गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। टुडे इज़ 7 अप्रैल और आज के न्यूज़पेपर से ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे वर्ड्स को मैंने निकाला है। एक बहुत अच्छा एडिटोरियल था जिसमें से फर्स्ट पैराग्राफ से ये सारे वर्ड्स मिल गए थे। तो मैं आपको ये सारे वर्ड्स सिखाऊंगी अलॉन्ग विद सेंटेंसेस कि आप सेंटेंसेस में इन सारे वर्ड्स को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में रीड आउट कर देती हूँ, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, फिर एक एक वर्ड को मैं आपको आराम से समझाऊंगी, आपको मस्त समझ में आएगा। सबसे पहला वर्ड है ब्रांडिशिंग, फिर सेकेंड स्पर्न, फिर है ऑस्टेंसिबल, मेस, एकोलाइट, डिराइसिव एंड अम्यूलेट। ये डिराइसिव है, ठीक है, डेरिसिव नहीं है, डिराइसिव है। अब हम एक एक वर्ड को देखते हैं, ध्यान से मैं आपको समझाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पहला एडिटोरियल, आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसी में से ये सारे वर्ड थे। पर यहाँ से एग्जैक्ट सेम इस सेंटेंसेस से नहीं समझेंगे क्योंकि ये आर्टिकल थोड़ा ट्रिकी है और ये न्यूज़ भी थोड़ी पॉलिटिकल है। ज़्यादा पॉलिटिक्स के साइड ना जाते हुए हम सिर्फ इन वर्ड पर ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है हमारा स्पर्न। इसका मतलब होता है रिजेक्ट किसी आइडिया। जैसे स्क्रीन पर आपको क्या दिखा, इन भाई साहब ने गुस्से में पेपर वेपर फाड़ा, तो आप समझिए कि ये बॉस है और इन्होंने जो भी अपने एम्प्लॉई है उनसे बोला था कुछ आइडिया देने का, तो उन्होंने अच्छा आइडिया नहीं दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, दिस पर्सन हैज़ स्पर्न दैट पर्टिकुलर आइडिया। इन्होंने उस आइडिया को स्पर्न कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया। तो पहला शब्द क्या है, स्पर्न। इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना किसी आइडिया को। और इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है, ही स्पर्न द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स। उन्होंने स्पर्न किया एडवाइस अपने फ्रेंड का, यानी कि ही स्पर्न द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, यानी कि उसने रिजेक्ट कर दिया एडवाइस को अपने फ्रेंड की। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टार्ट। टार्ट का मतलब होता है हार्श। अगर आपसे कोई कड़वे शब्द में बोल दे कि आई हेट योर फेस, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर अगली, तो वो मैं कैसे कह रही हूँ, टार्टली कह रही हूँ, यानी कि टार्टली, हार्श, बहुत ही रूड होके बोल रही हूँ। तो जब जब आप बोलते हो यू आर वेरी रूड, तो रूड की जगह यू आर वेरी टार्ट, यू सेड दैट टार्टली, आपने बहुत वो रूडली बोला। तो जैसे जहाँ जहाँ पे आप रूडली शब्द को यूज़ करते हैं वहाँ पे आप टार्टली वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, शी सेड टार्टली। मान लीजिए आपकी कोई भी थी, जो भी थी और वो आपको कहती है एक दिन कि अब्बा नहीं मान रहे, तो ये क्या चीज़ है कि वो कहती है कि आई डोंट वांट टू बी इन योर लाइफ, मतलब मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने ये कैसे कहा, शी सेड टार्टली, उन्होंने एकदम हार्शली, एकदम रूडली कह दिया कि आई डोंट वांट टू बी इन योर लाइफ एनी मोर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। टार्टली मीन्स रूडली। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है था हमारा, एकोलेट। एकोलेट या फिर एकोलाइट, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। एकोलाइट का मतलब होता है असिस्टेंस किसी इम्पॉर्टेंट खास आदमी के, जो आगे पीछे चार आदमी होते हैं ना, जो उनको सपोर्ट करते हैं, आइडिया देते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ सही नहीं होगी, आप ये चीज़ करिए। या फिर कोई बड़े पुजारी हैं, मेन आदमी हैं जो सब कुछ करते हैं, भंडारा करवाते हैं, तो उनके साथ जो बाकी हैं जो उनको बहुत मानते हैं, तो उनके साथ वो आइडिया देते हैं कि नहीं आप यहाँ ऐसे नहीं, ये करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो जो भी साथी होते हैं किसी खास आदमी के, तो उन साथियों को बोला जाता है एकोलाइट। यानी कि फ्रेंड को नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्रेंड तो सारे इक्वल होते हैं। एकोलाइट उनको बोलते हैं जो कि कोई ख़ास आदमी होता है और उस ख़ास आदमी के दो चार लोग जो असिस्टेंट होते हैं उनके, तो उन सब को एकोलाइट बोला जाता है। एकोलाइट सिंगुलर है और ढेर सारे दो तीन लोग को एकोलाइट्स बोलेंगे। अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, टू हिज एकोलाइट्स ही इज़ नोन सिंपली एज द बॉस, यानी कि उसके जो भी एकोलाइट्स हैं, जितने भी उसके असिस्टेंट करने के लिए जितने भी लोग हैं, वो लोग उसको बॉस, द बॉस के नाम से उसको सिंपली बुलाते हैं। द बॉस के नाम से वो जाना जाता है, यानी कि वो डायरेक्टली द बॉस बोलते हैं, मतलब बॉस। ठीक है, तो ये था एकोलाइट। अब देखिए चौथा शब्द क्या है, एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना या फिर इमिटेट करना। कॉपी मीन्स
किसी को हूबहू कॉपी कर लेना, वो जो ड्रेस पहन रहे वही खुद पहन लेना, तो कॉपी होता है। तो कॉपी करने को ही क्या बोलते हैं, इमिटेट बोल देते हैं, ठीक है। इमिटेट, कॉपी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, और एम्यूलेट भी हो गया कॉपी। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 3 शब्द हो गए, एम्यूलेट हो गया, इमिटेट और कॉपी। अब देखिए ये पिक मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि जैसे भोले बाबा पहनते हैं रुद्राक्ष, तो जितने भी भक्त हैं वो भी क्या, हाँ एक चीज़ और, कि यहाँ पे जो एम्यूलेट का मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस में नहीं है कि आप नेगेटिव कोई कुछ बन रहा है तो आप भी उसको देख के उस नेगेटिव बन रहे हो। यहाँ इमिटेट, कॉपी करने का मतलब अच्छे सेंस में है कि आप जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो तो आप उनका मन रखने के लिए या फिर अपनी खुशी के लिए आप उनके जैसा व्यवहार करते हो या उनके जैसा पहनावा करते हो, ताकि आप भी उनकी तरह बनो। जैसे कि आप जिसको अपना रोल मॉडल मानते हो, जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, तो आप क्या करोगे, उनके जैसा कपड़े पहनने की कोशिश करोगे, उनके जैसा वॉक करने की ट्राई करोगे। तो इसका क्या मतलब इसका मतलब होता है कि आप उन्हें इम्यूलेट कर रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छे सेंस में है। तो जैसे भगवान को जो लोग मानते हैं तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो रुद्राक्ष है वो सेम टू सेम पहनने की कोशिश करते हैं। वैसे तो सब पहनते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मतलब पॉजिटिव सेंस में लगाने की कोशिश करते हैं, हूबहू वैसा दिखने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर आप पुजारी हैं, बहुत मानते हैं, और एक और पुजारी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो जिस प्रकार से वो जो चीज़ें पहनेंगे आप भी पहनेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं। तो इस तरीके से एम्यूलेट का मीनिंग था, बहुत ही अच्छा वर्ड, पॉजिटिव सेंस में कॉपी करना। अब देखिए इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। सन्स आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड टू इम्यूलेट देयर फादर्स, यानी कि जो सन होते हैं, बेटे होते हैं, वो ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है, ऐसे उनसे बच्चों से, बेटों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो अपने पापा को इमिटेट करेंगे, यानी कि वो अपने पापा जैसे बनेंगे। यानी जैसे उनके फादर थे, जिन जिन चीज़ों में उनकी पॉजिटिविटी थी, सेम टू सेम वैसा ही सन भी हूबहू उनका रूप लेगा जब वो बड़ा होगा या फिर बचपन से ही। तो सेंटेंस कैसे है, सन्स आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद रखा जाता है। सन्स बेटों से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो इम्यूलेट करें, यानी कि इमिटेट करें, कॉपी करें, किनको, अपने फादर्स को, देयर फादर्स। नेक्स्ट 5वां शब्द है हमारा ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ख्याली बात होती है। अगर कोई बात ऑस्टेंसिबल है तो आप कह रहे हो कि हाँ शायद से ये हुआ था, यानी कि मे बी। The ostensibly purpose of these meetings was to gather information on financial strategies। तो इसका मतलब क्या है कि द ऑस्टेंसिबली पर्पज़, यानी कि पर्पज़ एग्जैक्ट पता नहीं है, पर बोला जा रहा है कि मे बी जो पर्पज़ था इन सब मीटिंग का, उसका मेन रहस्य, उस मीटिंग का मेन पर्पज़ शायद मे बी ये था कि वो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करना चाह रहे थे, किस बारे में, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, यानी पैसों के मामले में जो स्ट्रैटेजी होती है उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर यानी इकट्ठा करने के लिए शायद यह मीटिंग की जा रही थी। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है मे बी, यानी कि ख्याली, यानी कि ख्याली मीन्स कि आपको पता नहीं है। और अगर मैं किसी से बोलूं कि वो इंसान उनसे मिलने गए थे ऑस्टेंसिबली, और भी जो भी रीज़न दे दूं, यानी कि मुझे कंफर्म नहीं है पर शायद इसलिए मिलने गए थे। तो क्या है, किस तरीके से यूज़ किया गया है, द ऑस्टेंसिबली पर्पज़ ऑफ दीज मीटिंग्स वॉज टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़, यानी कि जो पर्पज़ था इस मीटिंग का वो था कि आप इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का, मतलब मीटिंग का ये पर्पज़ था। फिर देखिए 6 वर्ड है हमारा ब्रांडिशिंग। ब्रांडिशिंग, जैसे आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है वो सॉर्ड को, तलवार को ब्रांडिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को ब्रांडिश करते हो तो आप जोश में आकर, जोश ने नहीं यहाँ में होगा, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा, जोश में आकर कोई चीज़ हवा में लहराना। जब आप जोश में आकर किसी चीज़ को हवा में लहराते हो, जैसे सॉर्ड हो गया, ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में किसी भी चीज़ को जोश में आकर लहराना। अगर मैं अपने फ्लैग को ब्रांडिश करूं तो मैं क्या कर रही हूँ, जोश में आके मैं अपने फ्रेंड को लहरा रही हूँ खुशी से। तो क्या है, एवरीवन वाज ब्रांडिशिंग सॉर्ड्स, यानी कि जितने लोग थे सब लोग अपनी तलवारों को ब्रांडिश कर रहे थे, यानी कि जोश में आकर कोई चीज़ को हवा में लहराना। फिर देखिए 7वां वर्ड और शायद आखिरी वर्ड है मेस। मेस का मतलब होता है गदा।
जैसे कि बजरंगबली भगवान के पास ये जो गदा है, तो गदा को इंग्लिश में बोलते हैं मेस। जैसे कि तलवार को इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्ड। सॉर्ड तलवार और गदा मेस। इसी बात पे जय जय बजरंगबली। फिर ये था 7। ओके, एक और है, ये लास्ट वर्ड है डिराइसिव। डिराइसिव का मतलब होता है मजाक वाला। अगर मैं हंसूँ लेकिन वो हंसी कैसी हो, अगर मैं बोलूँ डिराइसिव लाफ, यानी कि मजाक वाली हंसी। एक लाफ होता है कि खुल के खुशी से हंसी, एक लाफ अगर मैं बोलूँ डिराइसिव लाफ, यानी कि वो लाफ कैसी थी, हंसी वाली लाफ, मतलब कि मजाक वाली लाफ थी। डिराइसिव का मतलब मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब किसी का मजाक उड़ाना। जियरिंग का मतलब भी किसी का मजाक उड़ाना। तो डिराइसिव यानी कि मजाक उड़ाना, मजाक वाला। मजाक उड़ाना या मजाक वाला, ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है या किस तरीके से। ये एडजेक्टिव है वैसे। देयर वॉज अ शॉर्ट डिराइसिव लाफ, तो सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, बोला जा रहा है कि देयर वॉज अ, एक मतलब कि शॉर्ट डिराइसिव लाफ था, यानी कि छोटा मजाक वाला एक हंसी थी। ठीक, तो ये था हमारे आज के न्यूज़पेपर के कुछ वर्ड। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये आपको दोनों ही चीज़ स्क्रीन पे दिख रही है। ये जो PDF है वो टेलीग्राम पे मैं लेक्चर के बाद सेंड कर देती हूँ, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छे वर्ड थे और ये एग्ज़ाम लेवल के वर्ड थे क्योंकि इनका लेवल अप था। ठीक है, स्पर्न, मेस जैसे आपको जानने को मिला होगा कि गदा तो सब जानते हैं पर इंग्लिश में नहीं पता रहा होगा शायद, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो बिगिनर लेवल पे होंगे शायद उन्हें नहीं पता रहा होगा। ऑस्टेंसिबल यानी कि शायद, जो आपको पता कंफर्म नहीं है। एकोलाइट आप यानी कि किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ ही हो गए। ब्रांडिशिंग यानी जोश में आके किसी चीज़ को लहराना। स्पर्न मीन्स रिजेक्ट करना। एम्यूलेट मीन्स पॉजिटिव सेंस में कॉपी करना। तो ये सारे कुछ वर्ड थे जो कि एग्ज़ाम में, ये वर्ड बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिव, ये वर्ड बहुत बार आ चुका है। ऑस्टेंटेशन यानी कि झूठा दिखावा करना। ठीक है, तो ये रहे सारे वर्ड। और ये सारे वर्ड यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्विज़ के फॉर्म में भी आज सेंड कर दूँगी, मतलब कि क्विज़ डाल दूँगी ये सारे वर्ड का धीरे धीरे। सो ये था हमारा आज का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।